ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मेरा गौराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में। अभी मकर राशि के जो लोग हैं इनके ऊपर शनि महाराज की 7.5 समाप्त हुई है। एक बहुत लंबे समय से ये बाहर आए, अब इनके जीवन में आगे बढ़ने का, उन्नति करने का पूरा अवसर है। तो इस दौरान मकर राशि के लोगों का जो वर्ष 2026, 2027 और 2028 कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम मकर राशि के स्वामी शनि महाराज की बात करते हैं। शनि महाराज अभी आपके तीसरे घर यानी भाई पराक्रम घर में बैठे। शनि महाराज जब भाई पराक्रम स्थान में बैठते हैं, आप मेहनत करने के लिए बहुत इच्छा होती है, बहुत काम करें, खूब काम करें, लेकिन मेन टाइम पे कुछ न कुछ आलस से आपके अंदर आ ही जाता है। कारण इसका यह है कि अभी शनि महाराज आपको एक 7.5 का दो छुटकारा दे के निकले हैं। तो अब यहाँ से आप एक नई ऊर्जा अपने अंदर पैदा करें। आपके अंदर ऊर्जा पैदा भी है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, अपने काम को करने के लिए आप अधिक भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आलस आ गया कि कल करेंगे, बाद में करेंगे, तो यह आपके आने वाले समय के लिए शुभ नहीं है। क्योंकि तीसरे भाई पराक्रम घर में जब शनि बैठते हैं तो वो पराक्रम करने के लिए उत्तेजित करते हैं। आप पराक्रम करो, आप कर्म करो, फल देंगे। ठीक इसी तरह इस समय मकर राशि के लोगों की कुंडली में चल रहे। अब शनि महाराज यहाँ से आपके पंचम घर को विपूर्ण दृष्टि से यानी किसी दृष्टि से देख रहे हैं। संतान घर, विद्या बुद्धि, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा में कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आपको इस अवसर का लाभ भी उठाना चाहिए और आपको आपकी शिक्षा पूर्ण होने का पूरा योग बन रहा। शनि महाराज आपके भाग्य धर्म स्थान को देख रहे हैं। आप तीर्थ यात्रा के लिए विचार बनाएंगे। विचार को आगे पीछे टाल मटोल भी होगा, लेकिन अगर आप अपने यात्रा, क्योंकि आपके अंदर यात्रा करने का, धर्म कार्य करने का, दान धर्म करने की बहुत जिज्ञासा है, तो आपके अंदर से जो प्रेरणा उठ रही है उसका आप लाभ उठाइए। आप अपने समय को निकाल के अपने तीर्थ यात्रा भी जाने का, कहीं भी जाने का आपको इच्छा है, तो आप एक बार जब अपने काम के लिए निकल पड़ेंगे, निश्चित है आपका कार्य सफल होगा। आप यहाँ पर इस बात को ध्यान कर लीजिए कि जब शनि महाराज आपकी काल में गति देंगे, यानी कि आपके ये विदेश यात्रा खर्च घर को भी देख रहे हैं, आपका धन व्यय भी होगा। अगर आप कोई लंबी यात्रा करते हैं तो वो यात्रा आपकी सफल होगी। नौकरी आदि के लिए अगर आप स्थान परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं, निश्चित तौर पे इसमें आपको कामयाबी मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि महाराज अभी 3 जून 2027 को आपके चतुर्थ घर यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब चतुर्थ राशि शनि महाराज की नीच की राशि है, तो जब शनि महाराज आपके माता मित्र मकान सुख भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ समय के लिए आपको बहुत अधिक काम करने का एक साथ बोझ सा महसूस होगा। धीरे धीरे आप काम करने के आदी बन जाएंगे। आप अपना काम धाम करना प्रारंभ कर देंगे।
और एक दिन ये है कि अगर आप नौकरी आदि के लिए प्रयास रखें तो आपको मनपसंद नौकरी लेने का योग बनता है। आपका अपने अधिकारियों के साथ भी बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। अधिकारी लोग आपको सहयोग करने की इच्छा रखेंगे। बसंत है कि आप अपने अधिकारियों की बुराई करने से बचें, क्योंकि मकर राशि वाले बड़े स्वतंत्र विचार के होते हैं। ये किसी की कमी, किसी की गलती देखते हैं तो बिना कहे रह नहीं जाते हैं। वो कोई भी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो। कभी कभी इनके लिए ये मुसीबत भी बन जाती है, लेकिन ये अपने निश्चल स्वभाव, खुले दिल के कारण रोक नहीं पाते हैं। भले इनका नुकसान हो जाए, लेकिन ये हमेशा सत्य की बात करते हैं। दूसरों के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करते हैं। और इस समय जब मेष राशि में शनि आएंगे तो अधिकारियों से आपको बेवजह उलझना नहीं चाहिए। यहाँ पर चूंकि आपकी राशि को शनि महाराज खुद देखेंगे तो आपके छोटे से प्रयास से आपके बड़े काम बनेंगे। लेकिन आप जितना अधिक हो सके अपने आलस्य का त्याग कीजिए। जो आप आलस करोगे तो आप बेवजह आपके काम में लेट लतीफ होगा। 20 अक्टूबर 2026 को शनि महाराज वक्री होकर यानी उल्टा वापस मीन राशि में आ जाएंगे। अब इस बार जब शनि महाराज आपके मीन राशि में आएंगे तो आपको अपने भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। आपके भाई या बहन किसी की उन्नति होगी, इससे आप अति प्रसन्न रहेंगे। आप अगर आपको संतान आदि होने में कोई समस्या हो रही है तो कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा या आपके परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन का योग बनेगा। आपने अगर भगवान से कोई प्रार्थना कर रखा है किसी बड़े काम के लिए तो निश्चित तौर पे आपका वो कायम बनेगा और आर्थिक लाभ आपको होने का योग पक्का है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा और अनुकूल समय है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने काम में पूरी मेहनत से लग जाइए। अपने काम को आप पूरे ध्यान पूर्वक कीजिए, लेकिन अपनी प्रशंसा खुद मत कीजिए। यहाँ शनि महाराज आपको अपनी प्रशंसा खुद करने से नाराज हो जाते हैं, यानी कि आपका जो दूसरों के सामने छवि है वो हल्की पड़ जाती है। आप अपने को जितना गोपनीय रह कर काम करोगे, लोग उतना ही आपके बारे में जानने की उत्सुक रहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका मान सम्मान हमेशा ध्यान रखेंगे। अब 23 फरवरी 2028 को शनि महाराज पुनः मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब जब शनि महाराज फिर मेष राशि में आएंगे तो ये वापस फिर वक्री नहीं होंगे, यानी मीन राशि में नहीं जाएंगे। यहाँ आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में जो भी आपकी बड़ी बुजुर्ग माँ बहन जो भी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, कभी उनसे कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अगर आप अपने प्रमोशन आदि के लिए प्रयासरत हैं, निश्चित तौर पे आप अपने प्रमोशन आदि में सफल हो। अगर आपने किसी से कर्ज आदि ले रखा है तो धीरे धीरे आपका कर्ज भी कम होगा, यानी आप कर्ज से मुक्त होके जाएंगे। शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप काम ही बहुत तीव्र गति से करेंगे, काम की सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी, मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार बेवजह करने से बचें। अब हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज का। गुरु महाराज अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं। मिथुन राशि का मतलब यह है कि आपके छठे घर में रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठे। गुरु की एक विशेषता यह है, गुरु के बारे में कहा जाता है
गुरु स्थान दोषा है। गुरु जिस घर में बैठता है उस स्थान को नुकसान करता है। लेकिन यही गुरु अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अभी आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में गुरु के बैठने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके शत्रु आपका कितना भी कोशिश करें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आपने किसी को धन दे रखा है, वो धन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, अचानक आपको धन प्राप्ति का योग बन सकता है। साथ ही साथ आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसमें गति आएगी। क्योंकि गुरु आपके दसम घर को देख रहे हैं, इसलिए अधिकारियों के साथ भी आप बहुत सूझबूझ से काम लेंगे। अधिकारी लोग भी आपको सहयोग करेंगे। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा बड़बोलेपन पर टोक सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आपका स्वभाव है हंसमुख स्वभाव, खुले विचार, तो आप अपने विचार को बदल नहीं सकते। ये गुरु आपके विदेश घर को देखेगा। तो अगर आप दूर दराज की यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे उसमें आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी। आपके परिवार के लोगों के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे और आपका कोई घर में मिक्स कार्य करने का योग बने। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 जून 2026 को गुरु महाराज कर्क राशि में यानी कि आपके सप्तम घर में आ जाएंगे। अब सप्तम घर में गुरु के आगमन का सबसे अच्छा योग ये रहेगा कि कर्क मकर राशि के वो लोग जिन लोग शादी विवाह में कोई लेट लतीफ है, उनकी शादी विवाह भी अच्छी होगी। आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद रहेगा, जीवन साथी से भरपूर प्रेम मिलेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो यह आपके लिए उत्तम समय साबित होगा। क्योंकि उच्च का गुरु आपको जहां खर्च में वृद्धि कर रहा है तो वहीं आपके मेहनत परिश्रम से आपके लाभ में भी वृद्धि करेगा। यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। विशेषकर किसी के कहने पर बेवजह धार्मिक तनाव नहीं पैदा करना चाहिए। यही गुरु 3 नवंबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब क्योंकि मकर राशि का सिंह राशि अष्टम घर माना जाता है और 8वां घर कभी शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु का यहाँ पर 12वें घर का स्वामी होकर 8वें घर में आने का मतलब यह है कि आपकी कुंडली ने विपरीत राज्यों का भी निर्माण होगा। यहाँ से गुरु आपको कोई भी आप यात्रा करेंगे विचार विमर्श करके, वो यात्रा भी आपके लिए अच्छी रहेगी, सफल रहेगी। धन कमाने के लिए जो प्रयास करेंगे आपको धन आगमन का भी योग है। शेयर सट्टा वैसे तो आपके कुंडली में लिखती भी नहीं है, इसलिए जुआ शेयर सट्टा आदि से बचें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो उतना ही आप खरीद फरोख्त करें कि जितना आपको बहुत अधिक नुकसान होने पे तकलीफ न हो। अगर आप घर मकान आदि बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। क्योंकि अगर आप कोई नया कार्य घर आदि से संबंधित कर रहे हैं तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। 25 जनवरी 2027 को गुरु महाराज पुनः बकरी होकर यानी उल्टा चढ़कर आपके सप्तम व्यापार, वैवाहिक सुख, जीवन साथी के घर में आए। यहाँ पर जब गुरु अब आएंगे तो गुरु की सबसे पहली पूर्ण दृष्टि आपके लाभ घर को पड़े। तो अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको व्यापार बिजनेस को अच्छा चलेगा। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो अधिकारियों से भी आपको भरपूर सहयोग का योग बन रहा है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे और मधुर रहे। 25 जून 2027 को गुरु महाराज पुनः सिंह राशि में आ जाएंगे। अब जब गुरु यहाँ सिंह राशि में इस बार आएंगे तो ये सबसे पहले तो आपके धन भाव को में वृद्धि करेंगे।
परिवार में कोई नए सदस्य के आगमन का योग है। आपका परिवार में कोई बहुत बड़ा धार्मिक समारोह करने का योग है, जिसमें परिवार के नातेदार, रिश्तेदार सब लोग एकत्रित होंगे। बहुत प्रसन्न मुद्रा में आपका ये समारोह संपन्न होगा। आप घर मकान आदि के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, उसमें आप आगे बढ़िए। आपको घर मकान या वाहन आदि लेने का यहाँ अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप अगर किसी को धन दे रहे हैं, सोच समझ के धन दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप के सीधेपन का कोई लाभ उठा ले और आपका धन लेने के बाद, क्योंकि मकर राशि का जो भी धन ले लेता है वो जल्दी वापस नहीं करता है, ऑटोमेटिक उसको ऐसे बाहर, क्योंकि ये बड़े सीधे सरल विचार के होते हैं और भगवान की कृपा से ये ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए जोश में आकर किसी को धन दे देते हैं, किसी को कोई भी वचन दे देते हैं और यही इनके लिए मुसीबत का कारण बनता है। इनको अपने आप पे नियंत्रण रखकर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें अब आपको पूरी सफलता मिलने का योग बन रहा। 2 मई यानी कि आप ये मान के चलिए कि 25 नवंबर 2027 को गुरु महाराज आपके धर्म भाग्य स्थान कन्या राशि आएंगे। जब आपके कन्या राशि में आएंगे, कब आपका दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने का योग है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भाई बहनों से भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके भाई बहनों का भी उन्नति होगा और अगर आपको संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी। आपके बच्चे अगर किसी परीक्षा आदि में बैठ रहे हैं, निश्चित उनको सफलता प्राप्त होगी और बच्चों के तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे राहु की, क्योंकि राहु क्या है, अभी कुंभ राशि यानी आपके धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव में बैठा है। राहु जब वाणी भाव पे बैठता है तो हमेशा घटिया वचन बोलता है। पढ़े लिखे लोग भी कहीं कहीं इनकी भी जबान फिसल जाती है। ये अच्छे शब्द बोलना चाहते हैं, लेकिन राहु की वजह से उत्तेजना में, क्रोध में कोई ना कोई अपशब्द निकल भी जाता है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने शब्दों पर जितना नियंत्रण रखकर किसी से बातचीत करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके परिवार के लोग हो सकता है कि इस समय आपको उतना सहयोग न दें जितना आप आशा करते हैं, क्योंकि आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। आगे भी आप बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं, लेकिन यही राहु आदि ग्रह जो होते हैं, ये सच्चाई का भी अवलोकन करवाते हैं और इससे लोगों की आंखें भी खुलती हैं। और यहाँ पर जो राहु बैठा है वो आपको एक प्रकार से स्पष्ट लोगों की नजरों नजरिया आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको इसके बावजूद भी क्रोध नहीं करना चाहिए। परिवार में किसी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। जितना आप अपने काम से काम रखेंगे, उतना आप सफल व्यक्ति समझे जाएंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि राहु जब धन भाव में बैठता है तो ये अष्टम घर को देखता है। तो इस दौरान मकर राशि के लोग काफी रोमांटिक विचारधारा के रहेंगे। रोमांस करने की खूब इच्छा जागृत होगी। यहाँ तक कि अगर आप वृद्धावस्था के करीब जा रहे हैं तो भी आपके अंदर ये भावना पैदा होगी। इसको हो सकता है आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ जीवन का सुअवसर प्राप्त हो। ये आपका अवसर अच्छा रहेगा और मानसिक शांति के लिए भी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये अनिवार्य भी है और इससे आपको काफी शांति भी प्राप्त होगी। चूंकि राहु आपके छठे घर को लोक शत्रुकर या धन को देख रहा है, तो अगर आपने किसी से धन ले रखा है तो बेवजह मन में आपकी शंकाएं, संदेह बना रहेगा। कब कर कर्जा वाला तो पे किस्ता करते, लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरह की परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आपका कर्ज मुक्त भी हो जाए।
यहाँ से राहु दसम घर को देख रहा है। अब जब राहु दसम घर को देख रहा है तो किसी न किसी बात पे अधिकारियों के प्रति आपके मन में वैमनस्यता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको कोई भी अधिकारियों की बुराई करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, फिर कोई बात करनी चाहिए। क्योंकि बेवजह कभी-कभी समस्या गंभीर हो जाती है, छोटी सी बात पतंगर हो जाती है और ये मकर राशि के लोगों के साथ अक्सर हो ही जाती है। इसलिए आप विशेषकर अपने पिता का सम्मान कीजिए। पिता को कोई भी ऐसे कटु वचन ना बोलें जिससे इनको किसी तरह का ठेस लगे। वो अगर कुछ बोल भी देते हैं तो भी आप अपने अंदर सहन शक्ति पैदा कीजिए। उनका कोई क्रोध में उत्तर ना दें तो आपके लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा। 25 दिसंबर 2026 को राहु आपके मकर राशि में आ जाएगा। अब जब राहु मकर राशि में आएगा तो यहाँ से आपको एक प्रकार की 1.5 साल की परीक्षा शुरू हो रही है। क्योंकि राहु जब राशि पे आता है तो सबसे पहले आपको एसिडिटी पैदा करता है। इसका एक कारण सबसे पहला तो ये होता है कि किसी कारणवश या तो आप अपने जीवन साथी से दूर रहेंगे या आपका अपने जीवन साथी से विचार नहीं मिलेंगे, जिससे दोनों के बीच में आपसी प्रेम संबंध खूब होता रहे। तो जिससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके पेट में गैस, एसिडिटी आदि की संभावना बिल्कुल नहीं रही। दूसरी चीज ये है, जीवन साथी साथ में है लेकिन दोनों के बीच आपसी विचार नहीं मिल रहे हैं। राहु कभी कभी शक पैदा कर देता है बेवजह, ये भी आपके परेशानी का कारण बना सकता है। यदि इन सब बातों से आप दूर रहे तो आप अपने जीवन साथी को जितना अधिक प्रेम करोगे, सम्मान करोगे, उतना आपको, यह आपके लिए मजबूरी भी है, आपको अपने जीवन साथी को थोड़ी मीठी बात बोल वचन करते भी रहना चाहिए, जिससे कि आपका प्रेम प्रसंग जीवन लाइफ का चक्कर रहे। आपके राहु संतान भाव को लेकेगा, बच्चों पर बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना प्रेम से आप अपने बच्चों के साथ वार्तालाप करोगे उतना आपको भी शांति मिलेगी और आपके बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा। धार्मिक कार्य करने के लिए आप कभी जो समय पर आपने सोच लिया कि हमें ये धार्मिक कार्य करना है, यहाँ तीर्थ यात्रा जाना है, जो भी निर्णय अच्छे कार्य के लिए आपने बना लिया है उसमें कोई फेरबदल आप मत करें, जिससे आपका राहु आपको सहयोग करने वाला बन सकता है। ये राहु आपको जो मैंने बताया 24 जून 2028 को ये आपके धनु राशि में जाएगा। जब राहु धनु राशि में जाएगा यात्रा के दौरान समस्याएं पैदा कर सकता है। गाड़ी आदि चलाते समय आप अपने पेपर्स आदि साथ में रखें। अगर कोई पेपर आदि नहीं भी है तो भी आप अधिकारियों से ना उलझें, जितना हो सके प्रेम से बातचीत करके मामले को सुलझा लें। क्योंकि 12वां राहु कभी कभी कोर्ट कचहरी का भी समस्या पैदा करता है, वो भी आपके क्रोध की वजह से, जिद की वजह से। तो यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि जब 2028 में राहु आएगा तब की बात है। अभी तो फिलहाल आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपने साथ साथ अपने परिवार बच्चों का पूरा ध्यान रखते हुए खूब धन प्राप्त कीजिए, बैंक बैलेंस बढ़ाइए, मनचाहा वाहन घर आदि खरीदिए, जिससे आपके घर में वृद्धि हो, संतान में वृद्धि है। और इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि अब आपकी साढ़े साथी भी पूरी तरह समाप्त हो गई है, आपके सामने नया अवसर खड़ा है जिसका आप पूरा लाभ उठाएं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए।
अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी है तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।